रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ कहानी का पहला भाग आषाढ़ पूर्णिमा की रात आप सभी ने जरूर सुनी होगी। अब कहानी का दूसरा भाग, दानव। तो इस तरह से उस दानव की प्रतिमा को घर में प्रतिस्थापित कर दिया गया। सबके लाख मना करने के बाद भी ये काम किया गया और वो दानव भी कोई साधारण दानव नहीं था, एक पिशाचिक शक्ति थी जिसने घर में खोज खोज के अघोर को ही अपना शिकार बनाया। उसने कमजोर अघोर को अपनी शक्तियां दी। उस मूर्ति की भी एक खास विशेषता थी। वो हर पूर्णमासी की रात चांद की रोशनी सोखता था और बलशाली होता जाता था। जैसे जैसे मूर्ति बलशाली होती जा रही थी वैसे वैसे अघोर के शरीर में भी बल बढ़ता जा रहा था और उसके साथ साथ उसके गांव वालों पर अत्याचार भी प्रारंभ हुआ। लोगों के छोटे मोटे जानवरों के गायब होने से, और उसके बाद उस पापी ने अपने अत्याचारों का खेल इतना बढ़ा दिया कि गांव की जवान औरतों लड़कियों को अब वो उठाकर लाने लगा। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि अघोर को रोक सकता। और ऐसे ही समय चलते चलते अचानक धाई माँ की भी मौत हो गई। अघोर एक उसी की बात मानता था। उसकी मौत के बाद तो जैसे वो पिशाच बन बैठा था। कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता तो वो उसका प्रतिकार करता। हट जा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। इस घर ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, कभी प्रेम नहीं दिया जो मेरा हक था। अब मैं सब कुछ छीन लूंगा। घर में एक नौकर था जो मूर्ति प्रतिस्थापन के भरसक विरोध में था। एक दिन उसने चुपचाप उस मूर्ति को तालाब में डाल देने की कोशिश की, मगर आश्चर्य, मूर्ति को छूने के साथ साथ उसका शरीर जहर से नीला हो गया। और उसकी चीख सुनकर सब जब वहां पहुंचे तो देखा उसका हाथ तब तक मूर्ति को छुए हुए था मगर पूरा शरीर जहर से नीला हो गया था। इसके बाद सब बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, मगर अघोर के अत्याचारों से सब परेशान थे। अंततः एक लड़की के पिता ने, जिसका दर्शन अघोर ने किया था, मूर्ति को तालाब में फेंकने में सफलता पाई। पर आश्चर्यजनक रूप से अगले दिन उसकी लाश गांव के एक पेड़ में लटकी मिली और मूर्ति फिर से अपनी जगह पर प्रतिस्थापित थी। अघोर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन उसके अत्याचार की पराकाष्ठा हुई जब अपनी बहन लीलावती को उसने मार डाला। सबने उसकी बहुत निंदा की कि उसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। लीलावती का विवाह होने वाला था। माता पिता ने उसके बारे में न जाने कितने सपने देखे थे, मगर अपनी बेटी की लाश उनको सामने देखनी पड़ी। अंततः जमींदार भी तिलमिला उठे। अब इस लड़के को सहन कर पाना असंभव था। तब उन्होंने अपने गुरु अघोरेश्वर महाराज से संपर्क किया और अघोरेश्वर महाराज ने एक उपाय बताया। उस दिन पहली बार जमींदार की दूसरी बीवी अर्थात अघोर की मां अपने हाथों से खाना लेकर उसके पास गई। कहने की जरूरत नहीं है, मां के प्रेम का प्यासा अघोर उस दिन बेहद खुश हुआ था। मां ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अघोर ने भी
बिना कुछ सोचे समझे वो खाना खा लिया और खाना खाने के कुछ देर बाद ही वो गहरी निंद्रा में चला गया। असल में ये सारा कुछ अघोरेश्वर महाराज का ही किया था। उन्होंने कहा था अघोर को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक उसे जीवित अवस्था में कब्र न दे दी जाए। इसलिए उसे दवा खिलाकर कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया गया था और फिर दक्षिण के उस कमरे में उसे जीवित अवस्था में ही चुनवा दिया गया। कमरे के सारी खिड़की दरवाजों को ईंटें और सीमेंट से गाद दिया गया। मूर्ति को भी उठाकर जमींदोज कर दिया गया। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूर्ति कहां जमींदोज की गई। टुक टुक चौंक पड़ी। आप उस पीपल पेड़ के नीचे? ओह, तो तभी मुझे वहां से आवाजें आती थी। इसके बाद परिस्थितियां सम हो गई, मगर फिर भी डर तो लगा ही रहता था। और तुम्हारी शीला बुआ ने भी कुछ देखा था। उसे देखकर वो इतना डर गई थी कि फिर हमें उसे तुरंत ही विवाह देकर यहां से दूर भेज देना पड़ा और इसीलिए सालों तक वो यहां नहीं आई। क्या शीला बुआ ने कुछ देखा था? मगर क्या? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुम अपनी शीला बुआ से पूछो। मगर मैं ये सब तुम्हें किस लिए बता रहा हूं उसका कारण तुम सुन लो। परिस्थितियां और संकेत बता रहे हैं कि वो बुरा समय आने वाला है। अघोर फिर से जीवित होने और उस दानव को जमीन से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ऐसे में बेटी तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। क्या? मैं? हाँ, क्योंकि अघोरेश्वर महाराज ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार अघोर की बहन दोबारा जन्म लेगी हमारे ही घर में और उसी के द्वारा अघोर की आत्मा की मुक्ति होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी समय नष्ट न करो, जाओ अपनी बुआ से जाके पूछो। तब तक मैं सिद्धेश्वर महाराज को बुलाने की व्यवस्था कराता हूं। टुक टुक तुरंत ही कमरे से बाहर निकली। चलते चलते, और हां, जब शीला के पास जाओ तो उसे खबरदार कर देना कि तुम्हारे फूफा देवेंद्र से वो दूर रहे और तुम भी थोड़ा संभल कर रहना, मगर उसके सामने कुछ प्रकट मत होने देना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हम उसके बारे में जानते हैं तो वो सतर्क हो जाएगा। क्या मतलब? कौन सतर्क हो जाएगा? अघोर की प्रेतात्मा वो जाग चुकी है। क्या? आप क्या कह रहे हैं? उस दिन तुम लोग जब उस कमरे में गए थे तभी उसने देवेंद्र के शरीर को अपने वश में कर लिया। अब हमारे सामने घूमता फिरता वो इंसान देवेंद्र नहीं अघोर है और वो शीला के जरिए दोबारा उस दानव प्रतिमा को जमीन से निकालने की कोशिश करेगा। इसके लिए हमें पूरी तरह से सावधान रहना है। सुनकर चौंक पड़ी थी टुक टुक। दादाजी के कमरे से निकलकर वो बुआ के कमरे की तरफ ही जा रही थी कि अचानक एक जगह पर फूफा जी खड़े थे। उसे देखते ही वो बोले, अरे टुक टुक गुड़िया, कहां जा रही हो? सुनकर चौंक पड़ी थी टुक टुक। टुक टुक गुड़िया, ये नाम तो सिर्फ फूफा जी ही जानते हैं। बचपन से उससे वो इसी नाम से पुकारते थे।
तो फिर दादाजी ने ऐसा क्यों कहा कि? मन में भयभीत भी थी वो, मगर अपने डर को दबाकर फूफा से उसने बात किया। कहीं नहीं, बस अपने कमरे तरफ जा रही थी। तू आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रहती है? हाँ, मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो भाग जाती है। आखिर बात क्या है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं फूफा जी। उस दिन तेरे छोटे भाई से भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, वो भी डर के भाग गया था। आखिर तुम लोगों से डर क्यों रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं फूफा जी। ठीक है, बात नहीं करनी है तो मत करो, मेरा भी क्या है, कहकर देवेंद्र वहां से चला गया। अचानक टुक टुक फूट फूट कर रो पड़ी। काश उस दिन वो दक्षिणी वाले हिस्से में फूफा जी के साथ न गई होती तो आज फूफा जी की ये हालत नहीं होती। न जाने कितना कष्ट हो रहा होगा उन्हें। टुक टुक वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगी। अचानक शीला बुआ वहां से गुजरी। टुक टुक को इस तरह खड़े होकर रोते देखकर वो चौंक पड़ी। अरे टुक टुक, क्या हुआ? इस तरह से रो क्यों रही है? टुक टुक ने अचानक ही अपने आप को संभाला। कुछ नहीं बुआ, ऐसे ही। आप मेरे साथ आओ। क्या हुआ? आओ तो मेरे कमरे में, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। टुक टुक उन्हें अपने कमरे में लेकर गई और खाट पर बैठाते ही बोली, बुआ आपके साथ क्या हुआ था? क्यों आप इतने सालों घर वापस नहीं लौटी? उस दिन की बात मुझे बताइए। क्या? किस दिन की बात? क्या? देख, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ससुराल में बिजी थी इसलिए नहीं आ रही थी, और क्या? बुआ मुझसे कुछ भी मत छुपाइए, दादाजी ने मुझे सब बता दिया है और दादाजी ने ही कहा है आपसे पूछूं। आप अगर मुझे नहीं बताएंगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या? तुझे पिताजी ने सब बताया? मगर क्यों? ओह, अगर सब कुछ जान गई है तो ठीक है। सुन, ये आज से बहुत साल पहले की बात है, तब तो पैदा नहीं हुई थी। मैं 12th क्लास में थी। जीवन बहुत अच्छा ही बीत रहा था। मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब खुश रहती थी। हम लोग अक्सर किसी के घर में फीस्ट किया करते थे, वहीं खाना पकाते, खाते, खेलते, कूदते बहुत मस्ती करते थे। एक दिन हमारे घर में फीस्ट की बात हुई और उस दिन सौभाग्य से माँ, बाबूजी और भैया पास के गांव में गए थे। घर में सिर्फ रामू दादा थे। हम लोग छत में खाना पकाए, खाए और उसके बाद फिर खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक रेस चिप खेलने की बात हुई। शाम ढल रही थी, हल्का हल्का अंधेरा था। खेलने में बहुत मजा आ रहा था। मैं छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रही थी कि अचानक दक्षिण वाले मकान की तरफ चली गई और वहां का दरवाजे पर ताला देखकर फिर मैं सोचने लगी मैं कहां छुपूं। फिर न जाने क्या सोचकर मैंने दरवाजे को एक धक्का दिया। ताला लगा होने के बाद भी दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। अंदर का कमरा हमारे घर के इस हिस्से से और अच्छा और बड़ा था। बड़ा सा आंगन, बस आसपास धूल सी जमी हुई थी कई सालों न खुलने की वजह से। अगर थोड़े से झाड़ बुहार लिया जाए तो यह हिस्सा बहुत ही सुंदर तरीके से यूज किया जा सकता था और खेलने कूदने और स्ट्रिप खेलने के लिए तो जगह बहुत अच्छी थी। मैं वहीं छुपी रही और फिर धीरे से उस जगह को घूमकर देखने लगी। घूमते घूमते अचानक मैं एक कमरे के सामने पहुंची। उस कमरे को जैसे सीमेंट से तोप दिया गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी क्या है उस कमरे के अंदर। तभी मेरी नजर आंगन में चौखट के पास रखी एक पेंटिंग पर पड़ी। उस पर धूल जम गई थी।
मैंने धीरे से वो धूल हटाई तो एक सुंदर सी लड़की का चित्र था। वो देखने में बहुत सी तेरी तरह थी। ये बात कई सालों बाद मुझे अभी पता चल रही है, जब मैं तुझे प्रत्यक्ष देख रही हूं। वहीं पास में एक छोटी सी वेदी जैसी भी बनी हुई थी। मैं अभी ये सब देख ही रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पांव में कुछ लिपट रहा है। मैंने बिना उधर ध्यान दिए 2-3 बार पैर झटक दिया, मगर फिर वही एहसास होने पर जब मैंने पैरों की तरफ देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे पैरों में पतले से एक हाथ रस्सी की तरह लिपट रहा था। बहुत ही भयानक था वो हाथ। मैं कांप सी पड़ी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। बाद में होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। मेरी चीखने की आवाज सुनकर रामू दादा दौड़कर वहां गए थे और मुझे आंगन में बेहोश पाकर यहां ले आए। बाद में मुझसे पूछा गया कि मैं बेहोश क्यों हुई, पर मैंने वो बात दबा दी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैंने सच देखा था या हैलुसिनेशन। मगर उसके बाद हर पूर्णमासी जैसे मेरे लिए भयानक होने लगी। पूर्णमासी की रात को मेरे कानों में आवाज आती थी, मुक्ति दे, मुझे मुक्ति दे, उस दानव को बाहर निकाला। मैं कान बंद कर लेती, मगर कान बंद करने के बाद भी वो आवाज मुझे सुनाई देती। धीरे धीरे परिस्थितियां और भयानक होने लगी। मुझे एक बहुत ही भयानक सा दुबला पतला भयानक चेहरे का इंसान दिखाई देता। अक्सर वो मेरे सामने आता, कभी सपने में, कभी प्रत्यक्ष में, और हर बार यही बात कहता, मैं पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, खाने पीने में किसी में मन नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे परिस्थितियां और विकट होने लगी और अब मैं हर समय उसे अपने आस पास महसूस करने लगी। मेरे लिए यहां रह पाना असंभव सा हो गया था। तभी गुरुदेव सिद्धेश्वर नाथ ने सलाह दी थी कि मुझे यहां से कहीं दूर भेज दिया जाए, वरना वो प्रेत मेरी बलि ले लेगा। इसीलिए मेरी शादी कर दी गई और फिर मैं कभी वापस यहां लौटकर नहीं आई। मगर आज 12 साल बाद पिताजी ने मुझे यहां बुलाया। बुआ, आगे हमें बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना है, और हाँ, तुम देवेंद्र फूफा से दूर ही रहना, कम से कम पूर्णमासी तक, ऐसा कहा है दादाजी ने। क्या? मगर क्यों क्या मत पूछो, बस जैसा कह रही हो प्लीज वैसा करना, इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। चौंक पड़ी थी शीला। आखिर टुकटुक इस तरह से क्यों बोलकर गई? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टुकटुक के कमरे से निकलकर शीला अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अचानक उसने देखा देवेंद्र अपने घुटनों पर सर रखे आंगन के कोने में बैठा हुआ है। वो चौंक पड़ी। अरे, देवेंद्र यहां इस तरह? दौड़कर उसके पास गई। अपने पति को इस हाल में देखकर वो सारी सावधान वाणी भूल गई। देवेंद्र, क्या हुआ? अचानक देवेंद्र ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? तो क्या करूं शीला, तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आखिर मेरा क्या कसूर है? टुकटुक मुझसे बात नहीं करती, उसका छोटा भाई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। इससे अच्छा तो हम यहां से चले जाएं। शीला चौंक सी पड़ी। अचानक ही देवेंद्र का सर उसने अपनी गोद में ले लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, घर वाले थोड़ा परेशान है और कुछ नहीं।
तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम दामाद हो इस घर के भाई, तुमको तो सब रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, सब रिस्पेक्ट देते हैं? तुम भी तो मुझसे दूर रह रही हो, पिछले 2 दिन से मेरे पास भी नहीं आई। वो तो अच्छा शीला, आ जाओगी मेरे पास आज रात को? ठीक है, आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट रखूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। पति के प्रेम में शीला लगभग सब कुछ भूल गई थी। उधर टुकटुक के पिता सिद्धेश्वर महाराज की कुटिया के सामने पहुंचे थे। वहां उन्हें पता चला कि सिद्धेश्वर महाराज कहीं पूजा करने गए हैं, अतः कुटिया के सामने ही वो बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में सिद्धेश्वर महाराज वहां पहुंचे और जैसे ही उनको बाहर बैठे देखा, हे राम, क्या अनर्थ हो गया। अरे जमींदार साहब, आप कब आए? माफ कीजिएगा, मैं जरा सत्यनारायण की कथा करने चला गया तो वही देर हो गई। अरे आइए आइए, आप अंदर आइए। घर का दरवाजे का ताला खोलते हुए वो बोले। कमरे के अंदर पहुंचकर टुकटुक के पिता ने कहा, महाराज, पिताजी ने आपको शीघ्रतम बुलाया है। क्या? तो क्या वो समय आ गया? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तुरंत ही टुकटुक के पिता सिद्धेश्वर महाराज के घुटनों में बैठ गए। महाराज, मेरे घर को, मेरे परिवार को बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए अभिशाप से। अरे रे रे रे, ये क्या करते हैं आप जमींदार, आप मेरे चरण, नहीं, उठिए उठिए, मुझे पाप लगेगा। घबराइए नहीं, मेरे गुरु अघोरेश्वर महाराज ने कुछ बातें मुझे बताकर गए हैं। कोशिश करेंगे अब की बार उस प्रेत को इस संसार से ही मुक्त करके रहेंगे। चलिए चलते हैं। टुकटुक मन ही मन सारी परिस्थितियों के बारे में सोचकर चिंतित हो रही थी। अभी वो दादाजी के कमरे के सामने से गुजर रही थी। अचानक उसने कमरे में धीरे से झांका तो पाया एक भगवा वस्त्र पहने कोई व्यक्ति वहां बैठा है। अचानक ही बाहर की हलचल सुनकर दादाजी की आवाज आई, टुकटुक है क्या बाहर? टुकटुक अत्यंत लज्जित हुई। शायद इस तरह से दादाजी के कमरे में झांकता करना उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, कहीं दादाजी नाराज ना हो जाए। पर अचानक उसके दादाजी तेज कदमों से बाहर आए, बोले, अरे अच्छा हुआ बेटी, तू यहाँ आ गई, आ अंदर आ। मैं आऊं दादाजी? हाँ अंदर आ। टुकटुक जैसे ही अंदर गई, उसने देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले भगवा वस्त्र पहने एक बड़ी आयु के व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं। दादाजी बोले, टुकटुक, ये सिद्धेश्वर महाराज हैं और ये है मेरी पोती टुकटुक। अच्छा माँ, बहुत अच्छा। अब खास बात सुनिए। देखिए, आज आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा की रात को दानव अपनी परम शक्ति में होता है। उस समय उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए पूर्णिमा से पहले ही हमें सब कुछ करना होगा। मैं पूजन सामग्री वगैरह ले आया हूँ। आप मेरे साथ यज्ञ में बैठेंगे। और हाँ बेटी, तुम भी उपस्थित रहना और घर के लोगों को कहो सावधान रहें। इसके बाद सिद्धेश्वर महाराज ने अपनी झोली में से बहुत सारी चीजें निकाली, जिनमें से बहुत के बारे में तो टुकटुक जानती भी नहीं थी। फिर वो सभी कमरे में यज्ञ में बैठ गए। इससे पहले सिद्धेश्वर महाराज ने एक खास कमरे की व्यवस्था करने को कहा था, जिसमें पूरी तरह से शांति हो। फिर वो यज्ञ में बैठ गए। अजीबोगरीब मंत्रों के यज्ञ आहुति देते हुए सिद्धेश्वर महाराज अपना काम किए चले जा रहे थे। दूसरी तरफ शीला सबकी नजरों से बच के देवेंद्र के कमरे में पहुंची। उस वक्त देवेंद्र दीवार की तरफ सिर किए खड़ा था। देवेंद्र, मैं आ गई हूं। मगर देवेंद्र कुछ न बोला, वो उसी तरह खड़ा रहा। शीला चौंक पड़ी। क्या देवेंद्र का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ? वो जाकर उसकी पीठ पर टिक गई और अपनी बाहों से उसके शरीर को जकड़ने की कोशिश की कि तभी जैसे एक बिजली के झटके से वो पीछे हट गई। ये क्या?
देवेन का शरीर इतना ठंडा जैसे बर्फ। अचानक देवेन उसकी तरफ मुड़ा और शीला के मुंह से जैसे चीख सी निकल आई, ये क्या? उसके सामने ये कौन खड़ा है? नहीं नहीं, ये देवेन नहीं हो सकता। ये तो वही शक्ल है जिससे डर के वो शादी करके ये गांव छोड़ के चली गई थी। आज फिर से उसके सामने खड़ी थी वो शक्ल। क्या सच्ची थी? मुझे से बचकर चली जाएगी? नहीं, आज भी पूर्णमासी की रात है। आज तुझे मुक्ति देनी होगी मुझे, और शक्तिशाली करना होगा मुझे। दानव को मुक्ति देकर चल मेरे साथ चल। और अचानक ही देवेन ने सामने की खिड़की पर एक जोरदार लात मारी। खिड़की की कांच टूट गई और देवेन शीला का हाथ पकड़ के लगभग हवा में उड़ता हुआ उस खिड़की से जमीन में उतर आया। अब वो उसे खींचता हुआ उसी पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आसमान में जैसे बादल फट पड़ना चाह रहे थे, तेज आंधियां चल रही थी और उसके साथ ही एक और भयानक बात हुई। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई। सब आश्चर्यचकित हो चौंक पड़े। सिद्धेश्वर महाराज बोले, ओह ये क्या हुआ? शिव 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 शिव, ये तो अनर्थ है। मुझे लगता है आपकी बेटी आप सबकी सावधान वाणी न मानकर अपने पति के पास गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक शीला की चीखने की आवाज बाहर से आई। जमींदार उठ खड़े हुए। नहीं, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। रामू दादा आइए। वो सभी बाहर की तरफ दौड़ पड़े। अचानक सिद्धेश्वर महाराज चीख उठे, ठहरिए, सब्र करिए। इस तरह दौड़ कर जाने से कुछ नहीं होगा। मगर क्या कह रहे हैं आप महाराज? एक बेटी खतरे में है और पिता उसकी रक्षा न करे। नहीं, मैं उस पिशाच के हाथों से अपनी बेटी को छुड़ाऊंगा। क्या कर सकेंगे आप ऐसा? नहीं ना? तो बैठिए शांत होकर, विश्वास रखिए ईश्वर पर। वो दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। बैठिए शांत होकर। सभी शांत होकर बैठ गए। फिर सिद्धेश्वर महाराज बोले, हमें 2 काम करने हैं। पहला, अघोर के शरीर अंशों को चिताग्नि देनी होगी, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो सकेगी। और उसके लिए हमें दक्षिणी घर में जाकर उस कमरे को तोड़कर देखना होगा। उसके शरीर का कुछ न कुछ अंश अवश्य वहां बचा हुआ। और दूसरी बात, जैसा मेरे गुरुदेव ने बताया था, वहां पर कहीं ना कहीं एक वेदी अवश्य होनी चाहिए जिसमें दानव मूर्ति को रखा गया था। उस वेदी के नीचे कुछ पोथी पत्र हैं जिसमें दानव के विनाश के बारे में लिखा हुआ है। मेरे गुरुदेव ने दानव मूर्ति को जमीन में दबाने के बाद उन पोथियों को वहीं रख दिया था। अब हमें ये दोनों काम जल्द से जल्द करना होगा। मगर मुश्किल बात तो ये है कि आखिर वो वेदी कहां पर है, ये मुझे भी नहीं पता। मैं बता सकती हूँ, अचानक टुकटुक बोली। क्या तुम? हाँ, बुआ ने बताया था। जब वो उस दक्षिण वाले कमरे में गई थी तो एक जगह उसने वेदी देखी थी। ओह, तो फिर हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। चलिए जल्दी चलते हैं। दूसरी तरफ शीला को वो भयानक राक्षस पकड़कर पीपल पेड़ के नीचे ले गया और बोला, खोद यहाँ पर खोद के उस दानव मूर्ति को बाहर निकाल, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। खोद। शीला थर-थर कांप रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। और फिर उसके पिता भी तो अभी तक नहीं पहुंचे। आखिर क्या हो गया उसके पिता को? उसकी चिल्लाहट सुनकर उसे बचाने क्यों नहीं आए? डरते डरते शीला हाथों से जमीन खोदने लगी। अचानक सिद्धेश्वर महाराज चीख उठे, जल्दी करिए, हमारे पास सिर्फ उतना समय है जितना देर तक आपकी बेटी उस गड्ढे को खोदकर दानव मूर्ति को बाहर नहीं निकाल लेती है। जल्दी चलिए। वो सभी दौड़कर
दक्षिण वाले कमरे पर पहुंचे। अचानक ही घूमते घूमते टुक टुक बोल उठी, वो रही बेदी। और फिर कुछ मजदूरों को बुलाकर उस कमरे को भी तोड़वाया गया। कमरा टूटते ही पूरा वातावरण सड़े हुए मांस की गंध से भर उठा। अचानक सिद्धेश्वर महाराज बोले, वो है कुछ अंश। जमींदार साहब, जल्द से जल्द इन अंशों को समेटिए, हमें इसे चेतावनी देनी होगी। उसके बाद वेदी को उखाड़ा गया और जैसे ही वेदी को उखाड़ा गया उसके नीचे से एक डब्बा निकला जिसमें कुछ मंत्र इत्यादि लिखे हुए थे और उसके साथ ही एक डायरी जैसी कुछ थी जिसमें किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब लोग ये सब काम कर रहे थे तब टुक टुक टहलती हुई उस खंबे के पास गई जहां पर वो तैलीय चित्र रखा हुआ था। चित्र को देखकर टुक टुक जैसे आश्चर्यचकित हो उठी। ये क्या वो है? ओह, वही रंग रूप, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या ये सच है कि अघोर की बहन उसके रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करी है? अचानक सिद्धेश्वर महाराज बोल उठे, बेटी समय बर्बाद मत करो। अघोर को मुक्ति तुम ही दे सकती हो क्योंकि तुम्हारा जन्म ही उससे प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है। उसकी चिता को अग्नि देकर अपना प्रतिशोध पूर्ण करो और उसकी प्रेत आत्मा को मुक्ति दो। इधर भयानक तेज आंधियां चल रही थी। शीला जमीन खोदती चली जा रही थी। दूसरी ओर चिता सजाई गई जिसमें अघोर की शरीरांशों को रखा गया और फिर टुक टुक ने उसमें अग्नि लगा दी। शीला के कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, जल्दी खोद, मुक्ति दे, हमें मुक्ति दे। और अचानक शीला के हाथ रुक गए। चौंक पड़ी वो, ये क्या हो रहा है? सामने खड़ा वो भयानक आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी और उसकी जगह प्रकट हो रही थी उसके पति का शरीर। और कुछ ही पलों में वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। शीला ने खोदना बंद कर दिया और दौड़कर गई, देवेन क्या हो गया तुम्हें? इसके बाद सभी घर में उपस्थित थे। एक व्यक्ति घर में आया था। वो बैठकर उस डायरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। डायरी वस्तुतः फारसी भाषा में लिखी हुई थी। डायरी में जो कुछ लिखा था वो कुछ इस तरह था, वीर नारायण, अपने घर वालों को आगाह करने के लिए ये लिखवा कर जा रहा हूं। एक बार की बात है जब मैं व्यापार करके मोरक्को से वापस आ रहा था। रास्ते में अचानक मुझे एक व्यक्ति मिला जो चीन देश का रहने वाला था, मगर उसे भारत आना था। मैंने खुशी खुशी उसे अपनी नाव में बिठा लिया। हमारी नाव भारत की ओर लौट रही थी कि अचानक रास्ते में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि नाविक दिशा भ्रमित हो गए और हमारी नाव रास्ते से भटक गई। समुद्र में कई दिनों तक भटकने के बाद हमें सही रास्ता मिला, या कहें किसी ने हमें रास्ता दिखाया। नाव के कुछ दूरी पर एक अजीबोगरीब मूर्ति समुद्र में तैर रही थी। हम सबने उसे पास से निकल जाने में ही अच्छाई समझी, मगर वो चीनी व्यक्ति समुद्र में कूद गया और उस मूर्ति को अपने साथ ले आया। कहने की जरूरत नहीं है कि बेचारे के भारत आने का सपना समुद्र में ही खत्म हो गया, क्योंकि उस मूर्ति को छूने के कुछ ही दिनों बाद वो एक विचित्र रोग से मारा गया। तभी मुझे ये एहसास हो गया था कि मूर्ति अभिशप्त है। इसलिए घर लाने के बाद मैंने उसे इस संदूक में भरकर जमीन में गाड़ दिया।
और अपनी जायदाद में सारा हिस्सा अपने वंशजों को दिया, मगर इस मूर्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आशा करता हूं ये मूर्ति हमेशा इसी तरह जमीन में गड़ी रहेगी। इसके बाद सिद्धेश्वर महाराज बोले, इस मूर्ति को दूर करने का एक ही तरीका है, और वो है इसे समुद्र में ही डाल देना। जमींदार साहब, आप इसे समुद्र में फेंकवाने की व्यवस्था कराइए। उस दिन टुकटुक अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके मन में कई सारी उथल पुथल थी। क्या सचमुच ये उसका पुनर्जन्म है? क्या वही थी जो एक समय उस दुष्ट अघोर के हाथों से मारी गई थी? क्या वो चित्र सच में उसका था, या तभी अचानक उसने मन में सोचा, जो कुछ भी था वो पिछले जन्म की बात थी। उसका ये जन्म उसका है। इस जन्म में वो टुकटुक है और टुकटुक बनकर ही जिएगी। वो भूलने की कोशिश करेगी सारी बातें। जो भी हो, उसके हाथों से एक अच्छा काम हुआ है। वो धीरे धीरे उठकर घर की छत की तरफ चली गई। आज भी पूर्णमासी की रात थी। आकाश में स्वच्छ चांद फैला हुआ था, मगर आज उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसके घर का कोई व्यक्ति नहीं डरता था। अब न जाने कितनी पूर्णमासियां आती थी चले जाती थी, मगर अब डर का कोई स्थान न था। अब वो लोग खुलकर चांद की सुंदरता और चांदनी रात का उपभोग करते थे। शीला बुआ और देवेंद्र फूफा भी अब कई बार घर आए थे। शीला बुआ ने भी चांदनी रात से डरना छोड़ दिया था। उस आषाढ़ पूर्णिमा की रात ने उनके जीवन से सारा अंधेरा खींच लिया था।